हेलो स्टूडेंट्स। अगले लेक्चर में हमने देखा था ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसके साथ हम बैलेंस शीट भी देखेंगे। यहाँ पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया गया है, उसमें आप हेडिंग लगाओगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ जो भी नाम दिया हो फॉर द ईयर एंडेड 31/3 जो भी हो वो ईयर। फिर दूसरा बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बॉक्स बनेंगे डेट पर्टिकुलर, पार्टनर्स के नेम एक्स एंड वाई, डेट पर्टिकुलर एक्स एंड वाई। यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको कौन सी साइड बोलेंगे? डेबिट साइड। और जो राइट हैंड साइड है उसको कौन सी साइड बोलेंगे? क्रेडिट साइड। यहाँ पर सेम टू सेम डेबिट साइड एंड यहाँ पर कौन सी साइड? क्रेडिट साइड। अब देखो, जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था तब डेबिट में जो डिफरेंस आया था उसमें हमें डिफरेंस में नेट प्रॉफिट मिला था। वहां पर डेबिट था तो यहाँ पर हम कौन सी साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड, नेट प्रॉफिट, और अमाउंट यहाँ पर लिख देंगे। और वहां पर क्रेडिट साइड में डिफरेंस था नेट लॉस, तो यहाँ पर हम डेबिट साइड में लिखेंगे नेट लॉस। तो वो अमाउंट यहाँ पर ट्रांसफर होगी। अब ये दोनों अकाउंट एक साथ में बन रहे हैं, तो यहाँ पर मैं पहले पार्टनर्स कैपिटल की कौन सी बैलेंस होती है? कैपिटल की ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होती है। तो क्रेडिट बैलेंस होती है तो यहाँ पर हमें डेट लिखनी होती है 1/4 बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। कोई भी सम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और डेबिट साइड में आ जाएगा ड्रॉइंग अकाउंट, टू ड्रॉइंग अकाउंट। फिर मानो कि एडजस्टमेंट में आपको दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ पर आपको कैपिटल के नीचे लिखना है 31/3 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसकी दूसरी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दो पार्टनर एक्स एंड वाई, इनर कॉलम में अमाउंट आएगी, उसका टोटल कहाँ पर जाएगा? आउटर कॉलम में। मानो कि आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है तो ड्राइंग के नीचे लिखना पड़ेगा 31/3 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। दोनों अमाउंट लिख देंगे। इसकी क्रॉस एंट्री आएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्स एंड वाई, दोनों का टोटल कहाँ पर ले लेंगे? आउटर में। मानो कि आप कोई पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, रेम्यूरेशन दे रहे हैं, कमीशन दे रही है, बोनस दे रहे हैं, तो हमारा एक्सपेंस हुआ। तो एक्सपेंस यहाँ पर कौन सी साइड लिखेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे सैलरी अकाउंट, बोनस अकाउंट, कमीशन अकाउंट, एंड दूसरा क्या आएगा? रेम्यूनरेशन। और उसका अमाउंट क्रेडिट साइड में जाएगा। कहाँ पर? आप पार्टनर्स को दे रहे हैं तो पार्टनर्स को तो मिलना ही चाहिए, तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में आपका अमाउंट जाएगा 31/3। यहाँ पर होगा बाय सैलरी, या तो बोनस, या तो कमीशन, या तो रेम्यूनरेशन। आउटर में ले गए। अब मानो कि आपको बोला है कि जनरल रिजर्व ट्रांसफर करो, तो ट्रांसफर करना हो तो यहाँ पर आप लिखोगे बाय जनरल रिजर्व टू जनरल रिजर्व अकाउंट। ओके, तो इतनी चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। ओके, और मानो कि इस साइड का टोटल ज्यादा आया, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आया, और डिफरेंस आएगा डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में जो डिफरेंस आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? डिविजिबल प्रॉफिट। और दोनों पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और टोटल कहाँ पर चला जाएगा? आउटर में। और डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आया तो क्रेडिट साइड में जो डिफरेंस आएगा उसको क्या बोलेंगे? बाय डिविजिबल लॉस। दोनों पार्टनर को क्या कर देना है? प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और कहाँ पर ले जाना है? आउटर कॉलम में। अब मानो कि प्रॉफिट यहाँ पर डेबिट साइड में है, तो इसकी दूसरी एंट्री पार्टनर्स कैपिटल में कौन सी साइड आएगी? क्रेडिट साइड, बाय डिविजिबल प्रॉफिट। और डिविजिबल लॉस की दूसरी एंट्री कहां पर आएगी? डेबिट साइड में, टू डिविजिबल
लॉस। अब एक बात याद रखनी है, पार्टनर्स कैपिटल का ऑलवेज क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होता है। ऑलवेज क्रेडिट साइड का टोटल क्या होता है, ज़्यादा होता है। और डिफरेंस कौन सी साइड आता है, डेबिट साइड में। जो डिफरेंस आता है उसको हम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड CF 31 3। और याद रखना ऑलवेज कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल क्या होता है, ज़्यादा होता है। और ये जो कैपिटल आई वो हम ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट में। तो अब देखते हैं बैलेंस शीट। यहाँ पर हमने दो अकाउंट देखे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल। अब ये जो कैपिटल है वो बैलेंस शीट में आपको लायबिलिटी साइड ट्रांसफर करनी है। तो लायबिलिटी साइड सबसे पहले इंफॉर्मेशन आएगी कैपिटल X एंड Y, दोनों की कैपिटल यहाँ पर क्या हो जाएगी, लिख देंगे। अब स्टार्ट करते हैं पहले असेट साइड से। असेट साइड में सबसे पहले सारी असेट आएगी। कौन सी असेट, लैंड एंड बिल्डिंग, फिर आएगा फर्नीचर, फिर आएगा मशीन, फिर आएगा व्हीकल, फिर गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ऑल असेट यहाँ पर आएगी। कोई भी असेट हो यहाँ पर आपको असेट साइड में लिख देना है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, वो भी यहाँ पर आ जाएगा। और एक बात याद रखनी है, एक फॉर्मेट याद रखना है, वो है डेटर्स। डेटर्स पहले कौन सी कॉलम में लिखेंगे, इनर माइनस बैड डेट न्यू। यहाँ पर इनर कॉलम में इसका टोटल इनर में आएगा, माइनस बैड डेट रिजर्व न्यू, वो भी इनर कॉलम में। और उसके नीचे आएगा माइनस डिस्काउंट रिजर्व, वो भी कैसा, न्यू। और इसको कहाँ पर ले जाएंगे, आउटर कॉलम में। ये बात आपको याद रखनी है। इसकी दूसरी एंट्री हमने कल लिखी थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब उसके नीचे आएगा बिल्स रिसीवेबल, उसके नीचे आएगा कैश एंड बैंक बैलेंस, उसके बाद आएगा कैश एंड बैंक बैलेंस के बाद रिसीवेबल इनकम, और दूसरा आएगा प्रीपेड एक्सपेंस। ये सब कहाँ पर लिखना है, सब आउटर कॉलम में लिखते जाना है। तो सारी असेट, कोई भी असेट हो यहाँ पर ही लिखनी है। ये बात आपको खास याद रखनी है। अब जाते हैं लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में उसके बाद आएगा लोन, फिर आएगा क्रेडिटर्स। कोई भी तरह की लोन हो यहाँ पर ही लिखनी है, क्रेडिटर्स भी यहाँ पर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है बिल्स पेबल, उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, उसके बाद इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये सारे एक्सपेंस लायबिलिटी यहाँ पर लिखनी है। और कोई भी रिजर्व हो यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आएगा प्रोविडेंट फंड। ओके, तो इतनी चीज यहाँ पर याद रखो, फिर जो सम में आता जाएगा वो हम लिखते जाएंगे। तो और इसमें दोनों साइड का टोटल कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऊपर एक लाइन, नीचे 2 लाइन। ये बात आपको याद रखनी है।